गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग मिर्ज़ापुर से आए हैं और डीएनए में 4 लोग हैं, हम, भैया, भाभी और उनकी लड़की। देखिए, आपके भैया के आपके कष्ट जो नष्ट हुए, स्मृतियाँ नष्ट हुई। ओम। बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ज्वाइंट पेन की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द थी, अत्यधिक क्रोध आना, नकारात्मक विचार लाने वाली स्मृतियाँ थी, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थी, आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी होता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, लंग्स में कंजेशन होना, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन था, सर्वाइकल पेन होना, किडनी में सड़न की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, लीवर में, यूरेथ्रा में, पैनक्रियाज में, गले में और श्वास नली में। ये सब था गुरुदेव, मगर कमर में अभी भी बहुत दर्द है, जैसे इंजेक्शन कोई लगा रहा है। चेक किया? जी, अभी भी हो रहा है। चेक किया? पहले चेक कर लो फिर बताओ। अभी नीचे साइड हो रहा है गुरुदेव, बहुत ज़्यादा, बैठ नहीं पा रहे थे। देखो क्या हो रहा था, पढ़ो। कूल्हों में गलन हो रही थी, अंदर गल रहा था कूल्हा, फिर डॉक्टर साहब काट के कूल्हा निकाल के हटा देते, फिर प्लास्टिक के लगाते। जी गुरुदेव। आप चेक करिए, उठिए बैठिए, कोई कष्ट है? अब ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव ठीक पहले भी था, बच्चे के नहीं कर पा रहे थे ठीक से। गुरुदेव हॉस्पिटल डाले हैं मगर चल नहीं रहा है, एकदम से बंद है। बुद्धि नहीं काम करती थी, चलता कहाँ से? अब मेरी भाभी भी हमेशा बीमार रहती हैं गुरुदेव, उनको रोज हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ता है। वर्तमान में आ जाओ, भूतकाल में नहीं। आप जैसे तुम ठीक हो वैसे वो ठीक है। जी हैं? हाँ, अपनी प्रार्थना और संकल्प से ही ठीक होते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक चीज़ और जानना था, मेरे घर में सर गुरुदेव हर लोग, जैसे शंखनाद हुआ था, जगन्नाथ, भोलेनाथ, माता, सब लोग किए थे, कहे सब अच्छा अच्छा होगा, मगर जस्ट उसका उल्टा हुआ, सब एकदम बर्बाद हम लोग होते चल गए। किसने करा दिया था? किसने कराया था शंखनाद? जगत पिता ऐसा बन के आए थे। ये कौन है जगत पिता? कृष्ण भगवान। जगत पिता? जी गुरुदेव, ऐसा बन के आए थे भाभी के ऊपर। अच्छा, भाभी के ऊपर जगत पिता आ गए थे? जी। अरे बाप, मतलब सीधे भगवान कृष्ण आ गए भाभी के ऊपर? जी, माता शीतला, अच्छा, माता दुर्गा भाभी राधा बन गई हैं? आई हैं गुरुदेव, वनडे का हवन वही। नहीं भैया, उनके दर्शन न कराओ, मैं उन्हें ठीक हो गई, उन्हें वहीं रखो हैं। मतलब और उनसे गंदगी बता थी दो, उनकी जो जगत पिता की जगत माता थी चली गई। जी गुरुदेव, गंदगी थी। अब और नहीं तो कहा जगत पिता आ गए तुम्हारे ऊपर यार। अच्छा, एक प्रश्न है जी। जगत पिता का क्या अर्थ होता है? पूरी सृष्टि में फैला हुआ है कि नहीं? कण कण में। जी। तो जो कण कण में फैला हुआ है, एक के अंदर कैसे आ सकता है? आ सकता है? अगर एक के अंदर आ सकता है, इसका मतलब वो कण कण में नहीं है। ये तो सही है, मगर बहुत जगह दिखवाए जो भगत उगत करा वरा देते, ये सब भी यही बताए, दुर्गा माँ, अच्छा, शीतला वही। माता। हाँ जैसे बेचारे बुद्धि उनकी वैसे तुमको बताए। जी गुरुदेव, हम लोग परेशान होके तब यहाँ आए, गाना वाना एक भेज के एक मम्मी इनके को। हाथ में गन मशीन देते तो जिनको बताए थे कि जगत पिता, उन्हीं को मार देती है। एक गन मशीन इनको दे देते हाथ में, तो ये जगत पिता उन सबका संहार कर देती। हम लोग हर जगह से दौड़ के आए गुरुदेव। हर जगह दौड़ दौड़ के गए, जी, जहाँ कहीं जहाँ आराम करा नहीं होता मिला, कहीं आराम नहीं। सब कष्टों से भरे थे। जी, चलो एक भी दर्शन तो हॉस्पिटल कर ही ले में भाभी नहीं। तुम्हारी के जहाँ जगत पिता आते थे। खड़ी करो जरा, देख लें भाई। खड़े हो भाई, जगत माता खड़े हो बेटा, रेलिंग के पास देखे। अब तो नहीं आ रहे बेटा जगत पिता, अब तो नहीं आ रहे जगत पिता, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कल बेटा महावन करना तो भाभी को भी रखना, अच्छा उसमें संकल्प में जो दरबार कराता है निःशुल्क,
तो भाभी को भी भैया को भी रखना साथ में, ठीक। हाँ, हरिहर है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं तो बिहार खुश से आया हूँ, रोहतास जिला से। डीएनए में 4 लोग हैं। हम हैं, हमारी पत्नी, एक लड़की, एक लड़का है। खत्म। थोड़ा सा समस्या है, आपसे कुछ समय मिले तो जो कह दो। समस्या तुम्हारी थी सब नष्ट हो चुकी है, लिखी हुई है। देखिए क्या क्या समस्या थी। एवरीथिंग इज फिनिश। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी। श्वास नली में सूजन था। यूरेटर में सूजन था। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। एसिडिटी की स्मृतियां थी। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। मसल्स डैमेज होते जा रहे थे। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। व्यभिचार कराने वाली स्मृतियां थी। स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा था। ज्वाइंट पेन होता था। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियां थी। हड्डियां झड़ रही थी। सिजोफ्रेनिया था। अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। अंडकोश में दर्द व सूजन। घाव बन रहा था गले में, भोजन नली में, कोलोन में और किडनी में। कैंसर की स्मृतियां थी। लीवर में, कोलोन में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियास में, अंडकोश में और आंखों में। बाबा जी, हमारी पत्नी से कुछ समस्या है 3 साल से। जो आज 18 साल से शादी किया हुआ है, सब कुछ सही चल रहा था। 3 साल से हमी को दुश्मन तलाक देने के लिए उतर गई है, मारने के लिए। और अब उसी कहाँ है की पत्नी आपकी? पत्नी हमारे साथ मायके में है बाबा जी। ठीक, अर्जी लगाएगा दरबार से, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना उन्हीं के लिए आए ओसीडी हुए थे। समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ओसीडी के कारण ऐसा होता है बेटा, एक दूसरे को दुश्मन है, समझ में आता है। जी बाबा जी। ओसीडी, तुम्हारे अंदर भी गंदे गंदे विचार थे उसको लेकर के, उसके अंदर भी गंदे गंदे विचार थे। नहीं बाबा जी। इसीलिए घर से भागना, अलग रहना, दूर रहना, बात करने का मन न करना, सामने आते ही झगड़ा होना, ये सारा कलह की स्मृतियाँ थी, ये सब बाबा नष्ट हो जी, गई। 2 को बीच में तीसरा कोई आया है, तभी झगड़ा हो रहा है बाबा जी। ओसीडी के कारण बहाने बहुत होते हैं। और वो कल 27 तारीख के डेट है बाबा जी, तलाक के भी। हमने क्या कहा? ओसीडी के कारण बहाने बहुत होते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या था उसको, पागल हो रही थी वो स्मृतियों के कारण बेचारी। पागल बनाने वाली स्मृति। ऐसे तुम पागल हो रहे थे धीरे धीरे, तुम भी कम पागल नहीं थे। जैसे पत्नी पागल थी वैसे तुम पागल थे। आज पागलपन से बाहर निकल के खड़े हुए हो पहली बार। नहीं, पत्नी की देख के तुम्हारा भी त्योरी चढ़ जाती थी आसमान पे, तुम कम हिंसा नहीं करते थे। ये बाबा सब जी, गंदगी है। आपने चरणों में हम लोगों को लगा लीजिए बाबा जी। अब चरण में तो लगी गए हो। पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया बाबा जी। और आने के लिए यहाँ पर बहुत बार बोल रहे थे, लेकिन आ नहीं पा रही है। आएगी। 3 बार हम यहाँ से घूम के चले गए, लेकिन साथ में जब भी आने के लिए कह रहे थे ना, तक बोल रहे थे कि ट्रेन से खुद जाएंगे। तुम्हारी गंदगी, तुम्हारी पागलपन की स्मृतियां, तुम्हारे पितृ तुमको यहाँ से घुमा करके वापस लेके चले जाते थे। तुम प्रक्रिया नहीं कर पाए आज तक, बहुत लेट हो गए प्रक्रिया करने में। जी बाबा पहले कर लिए होते तो टन हो गए खड़े होते, ओसीडी समाप्त हो चुकी होती, पति पत्नी एक होते तुम। बाबा हैं? जी, कृपा करके हम लोग अपने चरणों में जोड़ लीजिए बाबा जी। आंखें बंद करके पत्नी को देखो अपनी। ओम प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, पीछे किया जाए, इसी से बांध दिया जाए, आगे लाया जाए, पुरुष सबसे आगे सक्रिय कर दिया जाए रस में। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचिए 3 बार। अब अपनी पत्नी के बारे में सोच के कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है कि ठीक लग रहा है? हमारे लिए तो अच्छा लग रहा है हमेशा के लिए। ठीक है, खुश रहो।
बाबा माँ को अर्जी लगा देना। अच्छा हाँ, कि तलाक ना होने पाए। खुश रहो।